नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन। और ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख तत्व। क्या पढ़ रहे हैं? सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के जो प्रमुख तत्व हैं, तो इनमें इससे पहला जो वीडियो था हमने पढ़ा उसमें कि इस दुनिया में 3 दुख होते हैं। और 3 जो दुख होते हैं, उन 3 दुखों में जब व्यक्ति बार बार परेशान होता है, 3 दुखों के द्वारा जब उसको बार बार पीड़ित किया जाता है, तो उसके मन में यह जिज्ञासा होती है, अर्थात यह जानने की इच्छा होती है कि उन 3 दुखों से जो मुक्ति है वो किस प्रकार से मिल सकती है। तो 3 दुखों की निवृत्ति के लिए ये जो सांख्य दर्शन है, इसका प्रयोजन है। अब ये जो सांख्य दर्शन है, इसमें हमने पढ़े 3 दुख, और अब जो प्रमुख तत्व है इसका वह है सांख्य के 25 तत्व। तो इसमें क्या है, देखिए, क्योंकि सांख्य जो दर्शन है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, और तत्वों की जो संख्या है वह निश्चित है। और तत्वों की संख्या निश्चित है, इसलिए संख्या के आधार पर इसका नाम रख गया सांख्य। अब देखिए, इसमें 25 तत्व हैं विद्यार्थी। कितने तत्व हैं? 25। अब देखेंगे आप, तो देखिए, एक होती है इसमें प्रकृति, और एक होता है पुरुष। सबसे पहले जब इस सृष्टि का प्रारंभ होता है तो प्रकृति और पुरुष, इन 2 तत्वों से होता है। तो देखिए, जब ये प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, तो ये जो प्रकृति है, इससे सबसे पहली जो विकृति होती है, अर्थात सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है महत। और ये जो महत है, इसको बोलते हैं बुद्धि। अब ये जो बुद्धि है, फिर उससे दूसरा जो तत्व होगा, इससे वो पैदा होता है आपका अहंकार। और ये जो अहंकार है, इसको 3 प्रकार से बांट दिया जाता है। एक तो होता है वैकृत, एक होता है तेजस, और एक होता है भूतादि। वैकृत, तेजस और भूतादि। जो वैकृत अहंकार होता है, इसमें सत्वगुण होता है, तेजस में रजगुण होता है, और भूतादि में तम गुण होता है। फिर उसके बाद देखिए, ये जो वैकृत अहंकार है, इससे एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? एकादश इंद्रियां। यानी एकादश का तात्पर्य क्या है? 11 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 1 मन। इस प्रकार से क्या है, इन 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, देखिए,
चक्षु, चक्षु कहते हैं नेत्र को। त्वक, त्वचा, जिह्वा, कर्ण, और नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। चक्षु कहते हैं नेत्र को, त्वक त्वचा, जिह्वा जीव, कर्ण कान और नासिका। ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, वाक कहते हैं वाणी को। पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। पाद, पाद कहते हैं पैर को। पायु, पायु कहते हैं मल द्वार, अर्थात जिस द्वार के द्वारा हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, उसको कहते हैं हम पायु। और 5वां होता है उपस्थ। उपस्थ, उपस्थ बोलते हैं जनन इंद्रियों को। जनन जो इंद्रियां होती हैं उनको बोलते हैं हम उपस्थ। तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। और ये जो इंद्रिय है मन, इसको उभय इंद्रिय कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मन है वो जब ज्ञानेंद्रियों के साथ रहता है तो ज्ञानेंद्रियों जैसा हो जाता है, और जब वह कर्मेंद्रियों के साथ होता है तो कर्मेंद्रियों जैसा हो जाता है। इसलिए क्या है, मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। अब देखिए, ये जो भूतादि है, इससे सबसे पहले पंच तन्मात्रा पैदा होती है। क्या होती है? पंच तन्मात्रा, जिसमें देखिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब क्या हैं? पंच तन्मात्रा हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्रा हैं। इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, पहला क्या होते हैं? पंच महाभूत। सबसे पहला जो महाभूत है वो है, जैसे क्रम से देखेंगे हम, आकाश। तो देखिए, आकाश में शब्द तन्मात्रा रहती है। दूसरा है वायु। तो आपको पता है वायु में शब्द और स्पर्श, क्या क्या है? शब्द और स्पर्श। तीसरा है तेज। तेज में आप क्या जाते हैं? शब्द, स्पर्श और रूप। फिर देखिए, चतुर्थ जो पंच महाभूत है वह है हमारा जल। और जल में जो तन्मात्राएं आ जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 तन्मात्राएं होती हैं। और 5वां जो महाभूत है वो है आपका पृथ्वी। और पृथ्वी में ये संपूर्ण आ जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस
और गंध। इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं। देखिए, एक तत्व हो जाएगा आपका पुरुष, दूसरा प्रकृति पुरुष, तीसरा हो जाएगा महत, चौथा हो जाएगा अहंकार। ठीक है, 11 इंद्रियां हैं ये, तो 1 2 3 4 और 11 15, और इसके बाद 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। तो 5 और 5 10 और 11 21 और 4 25। इस प्रकार से क्या है, जो सांख्य दर्शन है उसके 25 तत्व हैं विद्यार्थियों। अब इन 25 तत्वों का विभाजन क्या किया है, 4 भागों में कर दिया है। क्या है, सांख्य के 25 तत्वों का विभाजन चार भागों में किया है। जो सांख्य है, सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, तो उन 25 तत्वों का जो विभाजन है वो कितने भागों में मिलता है, 4 भागों में। तो देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है कारण। क्या है, कारण। कारण से तात्पर्य ले लेते हैं मूल जो कारण है। ये मूल कारण क्या होता है, प्रकृति है। क्यों, क्योंकि ये दूसरी चीजों को तो उत्पन्न करती है लेकिन स्वयं उत्पन्न नहीं होती है। यानी स्वयं से तो दूसरे तत्वों को उत्पन्न करती है, लेकिन यह स्वयं किसी दूसरे तत्व से उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह जो प्रकृति है वो क्या है, कारण है। दूसरा है, देखिए, कारण कार्य। अब कारण कार्य में क्या आ जाते हैं आपके, देखिए, महत है, अहंकार है और 5 तन्मात्राएं हैं। कौन से, एक तो महत, दूसरा अहंकार और 5 तन्मात्रा। ये क्या है, 7 हैं। इनको कारण कार्य या प्रकृति विकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कारण कार्य अथवा प्रकृति या विकृति। क्यों, क्योंकि देखिए, महत है, यह कारण क्यों है, क्योंकि महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई है। और कार्य क्यों हुई है, क्योंकि महत स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही अहंकार है, अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से ये सब उत्पन्न हुए हैं और अहंकार स्वयं महत से उत्पन्न हुआ, इसीलिए कारण कार्य है। और 5 तन्मात्रा है, 5 तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न हुई है और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए, इसलिए ये क्या है आपके कारण और कार्य, अर्थात प्रकृति और विकृति। फिर उसके बाद देखिए, तीसरा जो है वो है कार्य। इसको सांख्य दर्शन में विकृति भी कहा जाता है। कार्य को क्या कह देते हैं, विकृति। अब देखिए, कार्य कौन से हैं, तो 11 तो इंद्रियां और जो 5 महाभूत हैं ये कार्य हैं। अर्थात ये दूसरे से तो पैदा होते हैं किंतु किसी दूसरे को पैदा नहीं करते हैं। देखिए, तो आप देखेंगे, एकादश इंद्रियां
और पंच महाभूत। पंच महाभूत, इस प्रकार से ये जो विकृति हैं ये कितनी हो जाती हैं आपकी 16। और फिर देखिए अंतिम है जो न तो विकृति है और न ही प्रकृति है, वो कौन होता है? पुरुष होता है। तो न तो कारण है, न कारण और न कार्य, वह है आपका पुरुष। और ये कितना है? 1 है। तो देखिए 16 और 1 17 और 1 18 और 7 25। इस प्रकार से जो सांख्य दर्शन है उन सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का वर्णन हो जाता है। क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को माना गया है और इन 25 तत्वों के आधार पर ही उसका नाम सांख्य पड़ा है। क्योंकि संख्या से उत्पन्न है इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? सांख्य पड़ा। तो विद्यार्थियों, जो भी व्यक्ति पीजीटी की, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो साथी इन विषयों से, इन प्रतियोगिताओं से संबंधित हैं उनके लिए शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।